प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एसजी एजुकेशन जोन में। आज हम देखेंगे जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का जो 2025 में आपका एग्ज़ाम होगा, उसके लिए आपके लिए एक मॉडल पेपर जिससे आपको प्रश्न तो ज़रूर फंसेगा। इसमें ये आपके लिए 2025 के जीव विज्ञान के एग्ज़ाम के लिए इसमें से प्रश्न ज़रूर मिलेगा। इसे ज़रूर तैयार करें। ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। देखिए इसमें क्या है कि जैसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, जैसे सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए, जिसमें कह रहा है कि भ्रूणपोष की कोशिकाएं होती हैं। तो भ्रूणपोष की कितनी कोशिकाएं होती हैं? त्रिगुणित कोशिकाएं होती हैं। अगुणित नहीं होती हैं, द्विगुणित नहीं होती, चौगुणित नहीं होती। इसमें क्या होती हैं? त्रिगुणित। ये आपका सही ऑप्शन होगा। आगे जो है कि मधुप के नर ड्रोन यानी कि पुल्लिंग मधुप में क्रोमोसोम की संख्या होती है। तो इसमें क्रोमोसोम की कितनी संख्या होती है? 32, 8, 64, 16। तो इसमें 16 जो होती है, इसमें ये सही ऑप्शन है। अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका ये है कि विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ है तो क्या होता है? डीएनए और आरएनए होता है। केवल डीएनए नहीं होता, केवल आरएनए नहीं होता, इनमें से कोई नहीं। यानी इसमें आपका सही ऑप्शन जो है डीएनए और आरएनए होगा। जन्मजात उपापचयी त्रुटि कौन सी है? तो इसमें आपका हीमोफीलिया है। यानी इस रोग में क्या होता है? विटामिन के की कमी से होने वाला रोग है। और इसमें जो होता है रक्त बहना बंद नहीं होता है। अगर किसी व्यक्ति को चोट लग जाए या कट जाए तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो इस तरीके से ये प्रश्न आपने देखा, वो एक एक नंबर के आपके प्रश्न होते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि 4 प्रश्न आपके थे, 4 नंबर के, एक एक नंबर के। आगे जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं क्लास 12 का। तो इसमें देखिए फिर जो आपका फाइलेरिया रोग के रोग कारक का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसे लिखना है। 1 नंबर का यह प्रश्न होगा। इसमें सब प्रश्न करने होते हैं। डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है, इसे एक अंतर आपको बताना है। तो ये आपका 1 नंबर मिलेगा। कि 2 जैव विविधता तप्त स्थल के नाम लिखने हैं। तो इसके लिए एक के लिए आपको आधा नंबर और दूसरे के लिए आधा नंबर, यानी कुल मिला के 1 नंबर का प्रश्न होगा। मानव वृषण में सर्टोली कोशिकाओं का क्या अर्थ होता है? तो इसके लिए 1 नंबर आपको मिलेगा। आगे है कि डीएनए अणु को कौन सा एंजाइम तोड़ता है? तो इसके लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। अब जो तीसरा प्रश्न है आपका, ये तीसरा प्रश्न होता है 2-2 नंबर का। इसमें भी सारे प्रश्न करने होते हैं। डीएनए के 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयों के नाम लिखने होते हैं, 2 नंबर मिलेगा। खाद्य श्रृंखला का सचित्र वर्णन करना है, 2 नंबर मिलेगा। आणविक जीव विज्ञान के मूल सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? इसका 2 नंबर मिलेगा। मच्छरों से होने वाले किसी एक रोग का नाम लिखिए और उसके रोकथाम के उपाय का वर्णन कीजिए, इसके लिए भी आपको 2 नंबर मिलेगा। ये 2-2 नंबर के प्रश्न होते हैं। तीसरा प्रश्न जो होता है जैव सूचना विज्ञान क्या है, इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेगा। अगला जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसमें आपको जो है लघु उत्तरीय प्रश्न में आप देख रहे हैं कि इसमें भी सारे के सारे खंड आपको करने हैं। ये 3-3 नंबर का प्रश्न होता है। इसमें कोई छूट नहीं होती है, अथवा वगैरह कुछ नहीं होता है। जैसे प्रश्न पूछा है कि परागकण में जंतुओं की भूमिका का वर्णन कीजिए, इसके आपको 3 नंबर मिलेगा। द्विबीजपत्री भ्रूण का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है, आपको 3 नंबर मिलेगा। अपूर्ण प्रभाविता क्या है, उदाहरण सहित समझाना है, 3 नंबर मिलेगा। जैव उर्वरक कैसे मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं, इसका भी आपको 3 नंबर मिलेगा। आगे जो प्रश्न है 5वां लघु उत्तरीय का ही 5वां होता है। तो ये इसमें भी कोई छूट नहीं होता है, आपको सभी प्रश्न करने होते हैं। जैसे हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत पर एक टिप्पणी लिखना है, 3 नंबर मिलेगा। विपुंसन जो होता है की व्याख्या करनी है, इसका 3 नंबर मिलेगा। संलग्नता एक टिप्पणी लिखना है संलग्नता पर, तो इसका 3 नंबर मिलेगा। स्त्री अंडाशय के आरेखीय काट का नामांकित चित्र बनाना है, इसका भी आपको 3 नंबर मिलेगा। इसमें जो 6वां प्रश्न होता है, इसमें भी कोई छूट आपको नहीं मिलता है, कोई अथवा वाला क्वेश्चन नहीं होता है, सभी प्रश्न करने होते हैं चारों के चारों। तो इसमें है कि बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका का वर्णन कीजिए, 3 नंबर मिलेगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की व्याख्या करते हुए इसके प्रयोगों को बताइए, 3 नंबर मिलेगा। आदिमानव यानी ऑस्ट्रेलोपिथेसिन जो है, इस पर टिप्पणी लिखना है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है इस पर टिप्पणी लिखना है, इसका 3 नंबर मिलेगा। जो है सहोपकारिता क्या है, उदाहरण सहित व्याख्या करना है, इसका 3 नंबर मिलेगा। ये सहोपकारिता क्या है, इसका 1 नंबर, और उदाहरण आप देंगे उसका 2 नंबर।
देखिए आगे विस्तृत उत्तरीय लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसमें आपको छूट मिलता है, यानी अथवा वाला प्रश्न दिया रहता है, चाहे आप इसे कीजिए या इसे कीजिए। जैसे 7वां प्रश्न है, कार्य रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के उपयोग को कम करने में सूक्ष्म जीवों के उपयोग पर विस्तृत विवरण दीजिए। तो जो जीवों के उपयोग पर विस्तृत विवरण आपको देना है, ये अगर आ रहा है तो इसके लिए 5 नंबर, और यदि ये नहीं आ रहा है तो 5 नंबर का इसके अथवा में दिया है, मानव कल्याण में जैव प्रौद्योगिकी के योगदान का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। तो इस तरीके से आपको 5 नंबर मिलेगा। तो दोनों में से जो आपको आए वो कर लीजिए, आपको 5 नंबर 7वें प्रश्न पे मिलेगा। आगे जो 8वां प्रश्न है वो है कि मानव जीनोम की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, या फिर विभिन्न सहायक जनन प्रौद्योगिकियों का वर्णन कीजिए। आपको 5 नंबर 8वां पे भी मिलेगा। दोनों में से जो आपको सब अच्छे से आए उसे आप तैयार कर लीजिए, वो आप कर सकते हैं इसे। तो दोनों में से कोई एक करना है, 5 नंबर मिलता है। आगे जो 9वां प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि मेंडलीय विकार का विस्तार से वर्णन कीजिए, या फिर ये नहीं आपको अच्छे से आ रहा है तो परितंत्र की परिभाषा लिखना है और इसके जैविक एवं अजैविक घटकों का चित्र सहित वर्णन करना है। इसके आपको 5 नंबर मिलेगा 9वें प्रश्न के लिए भी। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये प्रश्न थे। तो 9 प्रश्न होते हैं आपके एग्जाम में, ये सभी के सभी प्रश्न तैयार कर लीजिएगा। ये आपके 2025 में के एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं।